गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अब ये जो अविकारी शब्द हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब क्रिया विशेषण होते क्या है यह हमें उदाहरण स्वरूप समझ आएगा। जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़का धीरे धीरे लिखता है, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ। जो धीरे धीरे जो है ये लिखने की क्रिया है और अभी अभी जो है ये सोकर उठने की क्रिया है। तो जो ये उदाहरण हैं इनको पढ़ने और लिखने के बाद हमें समझ आएगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे जो है वो लिखने की विशेषता बता रहा है, लिखना क्या है, क्रिया। और जैसे दूसरा जो उदाहरण है अभी अभी सोकर उठा हूँ, तो उसमें जो है उठना क्या है, क्रिया है, और जो अभी अभी है वह उठने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर अब जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में और अधिक जानकारी जब दी जाती है तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो ये क्रिया विशेषण है ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे लता अच्छा गाती है, वह ऊपर गया, दिवाली कल मनाई जाएगी। तो लता अच्छा गाती है, लता क्या है, संज्ञा, और गाती है ये क्या है, क्रिया। लेकिन क्रिया की जो विशेषता यहाँ जो शब्द बता रहा है वह है अच्छा। वैसे ही दूसरे वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम, और गया क्या है, क्रिया है। और जो ऊपर शब्द जो आया है ये है जो शब्द है गया, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। ऐसे ही कल दिवाली क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है मनाई जाएगी, ये भी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की जो विशेषता है वह है कल। तो इन जो वाक्यों में अच्छा, ऊपर, कल जो शब्द है यही शब्द वह है जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, और इन्हीं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ देखो, क्रिया विशेषण जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है यह क्या होता है? रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसमें इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया में होने वाले कार्य की रीति कि वह कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है। यानी इसकी जो छोटी सी परिभाषा बनेगी वह इस प्रकार बनेगी कि इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है। जैसे वे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, वे क्या है, सर्वनाम है, और सुन रहे हैं क्या, क्रिया है। लेकिन इस क्रिया को किस तरीके से ये क्रिया हो रही है वही जो है रीतिवाचक क्रिया में हम अध्ययन करेंगे कि ध्यानपूर्वक, यानी रीति बता रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो वैसे ही लड़का धीरे धीरे चलता है, तो जो क्रिया की जो है रीति वह कैसे है, धीरे धीरे। तेज, वह बहुत तेज चलता है। ऐसे ही ये क्रिया की क्या हुई,
विशेषता हुई, और विशेषता जो है वो किस प्रकार की हुई, रीतिवाचक क्रिया की क्रिया जो है वह किस प्रकार से हो रही है। और जैसे आगे है जैसे, जैसे शब्द लिखते हैं कि वह ऐसे लिखता है जैसे कंप्यूटराइज्ड हो। और आगे है वह अचानक घर से चला गया। तो जो ये अचानक, ऐसे, वैसे, जैसे, ये शब्द हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब जो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, इसके भी 9 प्रकार होते हैं। वह हमें जब हम पद परिचय देते हैं वहाँ पर हमको इनको बताना होता है कि यह जो क्रिया है रीतिवाचक तो है, पर रीतिवाचक में ये किस प्रकार से है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9 प्रकार के हैं, तो इन 9 प्रकारों में से उस रीतिवाचक क्रिया का कौन सा उदाहरण है। देखो, सबसे पहले है विधिवाचक। विधिवाचक का अर्थ है कि विधान से जो काम हो रहा है, जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, शीघ्र, ये जो शब्द हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाने जाएंगे। और विधिवाचक में दूसरा है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक जो है ये क्रिया विशेषण का दूसरा सब पॉइंट है, और इसमें जो हमें शब्दों की पहचान करनी होगी वह होगी जरूर या निसंदेह। तीसरा है अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कोई शोर नहीं होती बात, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कौन से शब्द आएंगे, अक्सर, वह अक्सर जाता है। तो अक्सर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परंतु क्रिया विशेषण के अंतर्गत अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण भी है। ऐसे ही कदाचित, शायद, संभवतः, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक के हैं। चौथा है हेतुवाचक, किस पर्पस के लिए काम हो रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो इसमें आएगा, जैसे हम किसी भी वाक्य का या गद्यांश का या पद्यांश का कुछ भी जब संश्लेषण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं अतएव, इसलिए, किस लिए, कि जो काम हुआ है, जो काम हमने किया है वो किस पर्पस के लिए हुआ है, तो वहाँ पर आएगा अतएव, इसलिए, किस लिए। अगर ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं और हमको इनका परिचय देना है, अतएव, इसलिए, किस लिए, इन शब्दों का, तो वहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परंतु रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किसका, हेतुवाचक का जो है ये उदाहरण है। पांचवा जो है इसका निषेधवाचक है। निषेध का अर्थ है मना करना। तो जैसे जिन शब्दों में आता है मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मत जाओ, ना करो, कभी नहीं जाऊँगा, ये जो शब्द हैं नहीं, मत, ना, कभी नहीं, तो ये जो हैं ये निषेधवाचक हैं। और ये क्रिया विशेषण जब ये वाले जब शब्द आते हैं तब हम इनको पद परिचय में, इनका जब हमें पद परिचय देना पड़ेगा, तब वहाँ पर हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, परंतु क्रिया विशेषण के किस जो है सब पॉइंट का, वो है निषेधवाचक का। छठा जो पॉइंट है इसका वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये सब जो हैं ये सब आएगा। स्वीकृतिवाचक में, परमिशन में, जब हम कहते हैं कि यह काम हाँ जी हो जाएगा, तो वहाँ पर जो हाँ जी सच में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तब वहाँ पर हम स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले हमें, मैं बार बार बता रही हूँ, जब हम पद परिचय देते हैं, जब ऐसा कोई पद आ जाता है जैसे हाँ जी, सच, बिल्कुल ठीक, ये शब्द आते हैं, तब वहाँ हमें क्रिया विशेषण तो बताना है, पर क्रिया विशेषण कौन सा है, रीतिवाचक। और रीतिवाचक के नीचे फिर हमने लिखना होगा कि ये स्वीकृतिवाचक भी है। आठवां पॉइंट है अवधारणावाचक। कंसेप्ट क्या है कि कुछ शब्दों में आता है कि रात भर जागा। अब जागना क्या है, क्रिया, और जो भर शब्द है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन सा है, रीतिवाचक, और रीतिवाचक में अवधारणावाचक। ऐसे ही तक, मात्र, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अवधारणावाचक का उदाहरण है। नाइन्थ और लास्ट है आकस्मिकता, यानी सडनली जो काम होते हैं उनमें हम किसका उपयोग करते हैं, अचानक, एकाएक, अकस्मात, सहसा। जब वाक्यों में
इन शब्दों का हमें पद परिचय देना होगा, तब वहाँ हम नोट करेंगे कि ये जो है क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक के अंतर्गत आकस्मिकता वाचक क्रिया विशेषण भी है। दूसरा हमारा मेन पॉइंट है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द कार्य के किस समय होने का बोध कराएं, यानी यहाँ पर काल से ही हमें पता चलता है कि इसमें समय का जरूर जो है हमें वर्णन करना पड़ेगा कि जो शब्द कार्य के किस समय होने का बोध कराएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, माता जी अभी अभी आई हैं। माता जी जो क्या है, व्यक्तिवाच जो है संज्ञा है, पर कौन सा? जातिवाचक है। आई क्या है? क्रिया है। लेकिन अभी अभी जो ये शब्द आया है ये कालवाचक है। और ऐसे ही दूसरा वाक्य समझिए, मैं कल तुम्हारे घर गया था। कल जो यहाँ पर शब्द आया है यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है काल बिंदु वाचक, यानी कि जहाँ पर हमें पॉइंट मेंशन करना होता है या वाक्य में पॉइंट मेंशन हुआ होता है, जैसे आज, कल, परसों, अब तक। काल बिंदु यानी उस बिंदु का हमें पता है कि ये कार्य कब तक हो रहा है। तो जब जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होगा, आज, कल, परसों, अब तक, तो ये शब्द क्या है? काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण हैं। परंतु यह कालवाचक क्रिया विशेषण के सब पॉइंट में आएगा। वैसे ही दूसरा इसका जो सब पॉइंट है अवधिवाचक। अवधिवाचक में हमें ड्यूरेशन का पता होता है कि कोई काम जो है वो कितने ड्यूरेशन में होगा, और वो है आजकल, सदैव, रात भर और दिन भर। तो ये क्या है? ये अवधिवाचक है जब हमें टाइम का पता होता है। जैसे आजकल, सदैव, रात भर और दिन भर जैसे शब्दों का जब प्रयोग होगा वाक्य में और इनका हमें पद परिचय देना होगा, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत अवधिवाचक जो है क्रिया विशेषण हमें मेंशन करना होगा। लास्ट है इसका सब पॉइंट बारंबारता वाचक। फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी, कि हर कब तक चल रहा है काम, कब तक होगा, कब तक कोई कार्य हो रहा है। तो इसमें आएगा हर दिन जैसे शब्द होंगे, रोज, प्रतिदिन, वर्ष। जैसे हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं कि मैं हर दिन सुबह प्रार्थना करता हूँ, तो हर दिन जो शब्द है वो बारंबारता वाचक है। और ये जो बारंबारता वाचक जो क्रिया विशेषण है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का सब पॉइंट है। और मेनली ये क्रिया विशेषण के दूसरे पार्ट कालवाचक क्रिया विशेषण के सब पॉइंट बारंबारता वाचक का जो है इसमें एग्जाम्पल देना हमें होगा। आगे है थर्ड जो पॉइंट मेन है जो क्रिया विशेषण का, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराए उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर, तो दिशा और स्थान बता रहे हैं। वैसे ही पिताजी कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं, यानी स्थान का जो है यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अब हमारे पास वाक्य आता है कि बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, ऊपर अंडरलाइन होगा एग्जाम में, तो आपको ऊपर का जो है पद परिचय देना पड़ेगा। अब ऊपर जो शब्द है क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या हैं? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। खेल रहे हैं क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता जो क्या है? ऊपर शब्द बता रहा है। अब जो ये ऊपर शब्द है इसका हमें पद परिचय देना होगा कि ये जो है क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के अंतर्गत स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही पिताजी अंदर बैठे हैं। पिताजी कहाँ बैठे हैं? स्थान यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक में जैसे आएंगे शब्द आसपास, आर पार, चारों ओर, आगे पीछे, अंदर बाहर, जहाँ तहाँ। इन शब्दों का हम जब परिचय देंगे तो हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत देंगे स्थितिवाचक में। वैसे ही इसका दूसरा सब पॉइंट है दिशावाचक। दिशावाचक क्या होता है? दिशा को मेंशन करना। जैसे आमने सामने, ऊपर, जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है, दाएं बाएं, इधर उधर इत्यादि। तो जहाँ पर ये शब्द होंगे
वाक्य में और इनका परिचय देना हो तब हम इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण देकर इसके अंतर्गत दिशावाचक में इसको मेंशन करेंगे। चौथा और लास्ट जो हमारा क्रिया विशेषण का फोर्थ पार्ट जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जहाँ पर क्वांटिटी का हमें पता होता है, हर चीज़ का। जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की मात्रा मतलब क्रिया जो है कितनी मात्रा में हो रही है। देखो अब उदाहरण से समझो कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक जो है, पुरुषवाचक मेन पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक है। तो वैसे ही थक गया हूँ क्रिया है और थकने की जो विशेषता है वो बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने इसकी जो है मात्रा बताई है और बिल्कुल जो शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब जो ये शब्द है उतना खाना चाहिए जितना पच सके। अब इस वाक्य में दो क्रिया विशेषण का जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। खाना चाहिए क्या है? क्रिया है, लेकिन उससे पहले जो उतना शब्द है ये क्या है? क्रिया की विशेषता। और जितना पच सके भी क्रिया है, लेकिन जितना क्या है? क्रिया विशेषण है। अब ये क्रिया विशेषण है कौन से? उतना, जितना, ये सब जो शब्द आएंगे ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। और इनके बारे में और जो है हम डिटेल में डिस्कस ऑनलाइन क्लास में करेंगे बच्चों।